राकेश झुनझुनवाला, इंडियन स्टॉक मार्केट में सक्सेस का दूसरा नाम। बहुत लोगों के लिए वो होप की किरण थे। उन्हें बिग बुल कहा जाता था। उन्होंने दिखाया कि सपने सच हो सकते हैं। एक मिडिल क्लास लड़के से मार्केट विज़र्ड बनने का उनका सफर सच में इंस्पायरिंग है। राकेश झुनझुनवाला इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते थे। वो स्टॉक मार्केट की पावर में यकीन रखते थे। उन्हें रिस्क लेने से डर नहीं लगता था और वो हमेशा स्टार्स को एम करते थे। राकेश झुनझुनवाला का जन्म मुंबई में हुआ था। उनका परिवार मिडिल क्लास था। मुंबई की गलियों में खेलते हुए उन्होंने अपने सपनों को पंख दिए। उनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। परिवार में अनुशासन और मेहनत का माहौल था। छोटी उम्र से ही राकेश को स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट था। वो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स पढ़ते और चार्ट्स को समझने की कोशिश करते। वो अपने पिता को दोस्तों के साथ इसके बारे में डिस्कस करते सुनते थे। ये चर्चाएं उनके लिए बहुत प्रेरणादायक थी। यहीं से उनकी लाइफ लॉन्ग पैशन शुरू हुई। उन्होंने बड़े सपने देखना शुरू किया और उन्हें पूरा करने की ठान ली। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई में पूरी की। कॉलेज के दिनों में भी उनका ध्यान स्टॉक मार्केट पर ही रहता था। साइडेनहैम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। यहां उन्होंने फाइनेंस की गहरी समझ विकसित की। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बने। ये उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लेकिन उनका दिल स्टॉक मार्केट में लगा हुआ था। वो घंटों चार्ट्स और ट्रेंड्स का अध्ययन करते। वो जानते थे कि उनकी डेस्टिनी यही है। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने बड़ा नाम बनाने की ठान ली थी। उनका दृढ़ संकल्प और मेहनत उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले गई। राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में स्टॉक मार्केट में एंट्री की। वो सिर्फ 25 साल के थे। उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ RSC बाज 000 थे। लेकिन उन्हें खुद पर बहुत भरोसा था। उनकी पहली बड़ी विन टाटा टी के साथ थी। उन्होंने टाटा टी के 5000 शेयर्स खरीदे। प्राइस RS30 पर शेयर था। उन्होंने उन्हें RS100 पर शेयर पर बेचा। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इससे उनकी जजमेंट साबित हुई। इससे उन्हें और बड़े ड्रीम्स देखने का कॉन्फिडेंस मिला। सेक्शन 4, अनिश्चितता के दौर में आगे बढ़ते हुए 1992 में हर्षद मेहता स्कैम ने इंडियन स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया। चारों तरफ पैनिक फैल गया। इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। वो जानते थे कि अच्छी कंपनीज अंडरवैल्यूड है। उन्होंने क्रैश के दौरान अग्रेसिवली स्टॉक्स खरीदे। जब मार्केट रिकवर हुआ तो उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ। इस बोल्ड मूव ने उन्हें लेजेंड बना दिया। सेक्शन 5, झुनझुनवाला तरीका। राकेश झुनझुनवाला का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी सिंपल लेकिन पावरफुल था। उन्होंने हमेशा सिंप्लिसिटी को महत्व दिया और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज से दूर रहे। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि समय के साथ सही इन्वेस्टमेंट्स का मूल्य बढ़ता है। वो स्ट्रॉन्ग कंपनीज पर फोकस करते थे। उन्होंने हमेशा उन बिजनेसेस को चुना जो फाइनेंशियली साउंड और वेल मैनेज थे। वो ग्रोथ पोटेंशियल देखते थे। उन्हें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद था जिनमें फ्यूचर में हाई ग्रोथ की संभावना हो। वो अपनी रिसर्च करते थे। उन्होंने हमेशा डीप एनालिसिस और थॉरो रिसर्च पर जोर दिया। वो उन बिजनेसेस को समझते थे जिनमें वो इन्वेस्ट करते थे। उन्होंने हमेशा कंपनीज के ऑपरेशंस और मैनेजमेंट को समझने की कोशिश की। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते थे। उन्होंने हमेशा अपने इमोशंस को चेक में रखा और इंपल्सिव डिसीजन से बचा। उन्होंने कभी भी फियर या ग्रीड को अपने डिसीजंस पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा रैशनल और लॉजिकल डिसीजंस लिए। इस डिसिप्लिन्ड अप्रोच ने उन्हें विनर बनाया। उनकी डेडिकेशन और डिसिप्लिन ने उन्हें सफलता दिलाई। उन्होंने टाइटन में इन्वेस्ट किया जब उसका शेयर प्राइस सिर्फ कुछ रुपीस था। उन्होंने पोटेंशियल देखा और सही समय पर इन्वेस्ट किया। आज टाइटन इंडस्ट्री में एक जायंट है। उनकी विजन और पेशेंस ने टाइटन को एक लीडिंग ब्रांड बना दिया। ये इन्वेस्टमेंट ही उनके विजन के बारे में बहुत कुछ कहता है। वो पेशेंट थे, उन्हें कॉन्फिडेंस था और वो सही थे। उनकी जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सेक्शन 6, ऊंची उड़ान, अकासा और आगे का सफर। राकेश झुनझुनवाला सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं थे। वो एक विजनरी और लीडर थे। वो इंडिया को बेहतर और मजबूत बनाना चाहते थे। वो सोसाइटी को कुछ वापस देना चाहते थे हमेशा। इसीलिए उन्होंने अकासा एयर शुरू की, एक नई शुरुआत। अकासा एयर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उनका पैशन। वो हर इंडियन के लिए एयर ट्रैवल अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना चाहते थे।
वो लोगों को कनेक्ट करना चाहते थे, दिलों को जोड़ना। वो इंडिया के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, हर कदम पर। सेक्शन 7, एक यादगार विरासत। राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें प्यार से बिग बुल कहा जाता था, ने अपने जीवन में कई मील के पत्थर स्थापित किए। राकेश झुनझुनवाला ने 2022 में हमें छोड़ दिया। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डाल दिया, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा रहेगी। उन्होंने अपने जीवन में जो योगदान दिया वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें हमेशा बिग बुल के रूप में याद किया जाएगा। उनकी निवेश की रणनीतियां और उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। वो हमेशा एक इंस्पिरेशन रहेंगे। उनकी कहानियां और उनके अनुभव आज भी नई पीढ़ी को सिखाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल है। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने हमें बड़े ड्रीम्स देखना और कभी हार न मानना सिखाया। उनके सपनों ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने हमें पेशेंस और कैलकुलेटेड रिस्क्स की पावर सिखाई। उनके धैर्य और समझदारी ने उन्हें सफलता दिलाई। उन्होंने हमें दिखाया कि सक्सेस सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ अलग करने के बारे में है। उनकी सोच ने हमें नया दृष्टिकोण दिया। राकेश झुनझुनवाला इंडियन स्टॉक मार्केट में हमेशा एक शाइनिंग स्टार रहेंगे। उनकी चमक और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी।